इधर इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं, तो ईरान भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। वो एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान के एक ऐसे शिप को निशाना बनाया जिसके बाद किसी और से नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से सवाल पूछा जा रहा है। दरअसल ईरान के उस शिप पर 148 क्रू मेंबर सवार थे जो डूब गए। अमेरिका की पनडुब्बी से किए गए इस हमले पर नरेंद्र मोदी साहब से सवाल क्यों, वही खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि ईरान का यह शिप कंपनी गार्डन समझकर समंदर में तैरता हुआ वहां तक नहीं पहुंचा था, बल्कि हमारे देश की सरकार के निमंत्रण पर एक मेहमान के तौर पर ईरान के शिप को युद्ध अभ्यास के लिए बुलाया गया था। लेकिन खींच चुके अमेरिका ने और बुरी तरह से बेबस और लाचार हो चुके अमेरिका ने इस युद्ध से कोई लेना देना ना रखने वाले ईरान के इस जहाज, जिसे मोदी सरकार के निमंत्रण पर या हमारे भारत के कहने पर यहां बुलाया गया था, उसे निशाना बनाया गया है। इसीलिए अब हर कोई सवाल पूछ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका से इसका हिसाब किताब करेंगे? क्या हमारे सरकार अमेरिका की उस पनडुब्बी को डुबोने का काम करेगी या खदेड़ने का काम करेगी? यही नहीं, इसके फौरन बाद एक खबर यह भी निकल कर आई है कि अमेरिका के युद्धपोत को डुबो दिया गया। जी हां, वही अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत जो पिछले 1.5 महीने से ईरान के समुद्री क्षेत्र के बिल्कुल किनारे पर खड़ा हुआ है, उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। जैसे ही ईरान के शिप पर हमले की खबर आई, भारत की सरकार ने क्या कार्रवाई की वो तो बात अलग है, लेकिन ईरान ने सब कुछ धुआं धुआं कर दिया है। बहुत भीषण हमला इस बार किया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले ये वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो ने हमारे देश की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सवाल पूछे जा रहे हैं हमारी देश की सरकार से। क्यों पूछे जा रहे हैं, पहले ये देखिए वीडियो। इस वीडियो में आपको एक शिप नजर आएगा, बहुत लंबा चौड़ा शिप। अचानक से एक मिसाइल गई और कई फीट ऊपर तक लहरें उठ जाती हैं। इस शिप पर 148 क्रू मेंबर सवार थे। श्रीलंका के पास यह स्थित था, लेकिन खास तौर पर यह जो शिप था यह भारत सरकार के निमंत्रण पर पहुंचा था, क्योंकि मिलन युद्ध अभ्यास 2026 के तहत ईरान ने इस जहाज को खास तौर पर इस युद्ध अभ्यास में शिरकत करने के लिए भेजा था। अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास ईरान के जिस जहाज को डुबोया, उसके 148 क्रू मेंबर अभी भी लापता है। यह हमला बेशर्मी भरा है। क्यों? क्योंकि इसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। मैं ये भी कह देता हूं कि हो सकता है अमेरिका ने यह कार्रवाई ईरान का जहाज होने की वजह से की हो। जैसे ईरान लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में आने वाले तमाम जहाजों पर कर रहा है। लेकिन यह सवाल उठता है कि जब आपका अपना कोई व्यक्ति मेहमान के तौर पर आपके पास आता है आपके निमंत्रण पर, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। दरअसल ये जो जहाज आया था ये कोई घूमने फिरने नहीं आया था, बल्कि इसका असली मकसद कुछ ये था। जरा देखिए, जरा सुनते जाइए इसमें क्या कहा जा रहा है, जरा सुनिए। Islamic Republic of Iran ship Dana, commanded by Commander Abu Zaid Zarif. She's a Moj class frigate of the Islamic Republic of Iran Navy, commissioned in June 2021 and named after the iconic Mount Dana. तो इसका नाम माउंट डेना है, IRIS डेना, जो खास तौर पर इस युद्धाभ्यास में शिरकत करने पहुंचा था। हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बैठी हुई हैं मंच पर और इसकी खूबियां बताई जा रही हैं। इसी जहाज को निशाना बनाया अमेरिका ने। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस संघर्ष के दौरान कौन किसके साथ कौन किसके खिलाफ हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपको आपके कहने पर कोई अपने जहाज को भेजता है तनाव के बीच भी, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नहीं बनती? भारत के बुलावे पर मिलन युद्ध अभ्यास 2026 के लिए ईरान ने अपना जहाज भेजा था। भारत के बुलावे पर मामहिम राष्ट्रपति जी के सामने इस जहाज की खूबियां बताई गई थी। इस जहाज को अमेरिका ने मार गिराया, जिसमें 100 से ज्यादा नहीं 148 के करीब क्रू मेंबर सवार थे, वो मारे गए। हमारे मेहमान मारे गए और मोदी खामोश है। यह सवाल उठना लाजमी है। दरअसल अभी तक का इतिहास रहा है भारत का कि हम गुट निरपेक्ष रहे हैं, हमारा किसी गुट से ताल्लुक नहीं रहा। जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव है, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव था, इस तनाव के बीच अगर आप किसी भी देश का दौरा करते हैं आपके देश के प्रमुख, तो इसका मतलब आप नैतिक तौर पर उस देश को समर्थन दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को इस तनाव के बीच ईरान जाना चाहिए था, लेकिन इजराइल भी नहीं जाना चाहिए था। यह बात क्लियर है। इससे स्पष्ट होता है कि आप गुट निरपेक्ष नहीं रहे, अब आप गुट ढूंढ रहे हैं। और आपके ही तलहटी पर, आप ही के इलाके में आकर कोई हमला कर देता है आपके ही मेहमान पर और आप चुप्पी साध कर बैठेंगे, तो इसका मतलब आप गुट निरपेक्ष नहीं है, आपने गुट चुन लिया है। आपके मेहमान पर हमला होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप
इस पूरे मामले पर खामोशी की चादर ओढ़कर बैठे हैं। इसीलिए लगातार नरेंद्र मोदी साहब से सवाल पूछा जा रहा है कि इस हमले के एवज में क्या ट्रंप से कुछ सवाल किए जाएंगे, क्या अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई हमारे देश की सेना करेगी। यह करना इसलिए भी लाजमी हो जाएगा क्योंकि हम फिर बता रहे हैं कि गुटनिरपेक्ष है। पाकिस्तान और चीन के अलावा किसी देश की हिम्मत और हिमाकत नहीं हो पाई कि हमारे देश पर हमला कर सके। और यह बात मोदी जी के आने के बाद नहीं है, इससे पहले भी रही है। क्योंकि हमने किसी गुट को चुना ही नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है। ऐसे ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान जबरदस्ती यूक्रेन गए थे। मैं ये नहीं कह रहा रूस भी जाना चाहिए था, लेकिन यूक्रेन भी नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नाराजगी सबने देखी। अब तो रूस से तेल ही नहीं खरीद रहे हम, खैर अलग बात आ गई। अब देख लीजिए यहां पर जो हुआ है, क्या इसका जवाब मोदी जी दे पाएंगे। इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आई, टीओआई की ये रिपोर्ट है। इसमें देखिए एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं, एक के बाद एक। क्योंकि हमने आपको 3 दिन पहले एक खबर दिखाई थी, 2 से 3 दिन पहले, जिसमें 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा ईरान ने अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत पर किया था कि उन्होंने 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। शुरुआत में अमेरिका ने मना किया, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई किसी भी तरह की कार्रवाई उनके युद्धपोत पर नहीं हुई है। लेकिन जब वीडियो सामने आने लगी तो आखिरकार युद्धपोत पर हमले की बात को ये अमेरिका ने माना था, लेकिन उस पर दावा कर दिया था कि उन्होंने ईरान की तरफ से की गई इस कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया, उस हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन अब खबर यह है कि ईरान ने एक अमेरिकी नेवल वॉरशिप मार गिराने का दावा किया है। उधर अब्राहम लिंकन का भी अता पता नहीं है। तो क्या अब्राहम लिंकन डूब गया है? और इसी के गुस्से में, क्योंकि अमेरिका ज्यादा मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली स्थिति में ईरान इस समय खड़ा हुआ है। अगर वहां बर्बादी हो रही है तो अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेस हैं उनको भी बर्बाद ईरान कर चुका है। क्या युद्धपोत डूब गया है? और यही एक वजह है जिस शिप का युद्ध से लेना देना नहीं था और भारत के बुलावे पर एक मेहमान के तौर पर आया था, इसको अमेरिका ने निशाना बनाया। आगे देखिए, जैसी ये खबर आई उसके फौरन बाद हमले भी शुरू हुए। ये देखिए वीडियो। तो ये 17 वेव है, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की ये 17 वेव, जिसके दौरान अमेरिका और ज़ायोनी यानी कि इजराइल के ठिकानों पर निशाना बनाकर मिसाइल लॉन्च की गई। एक के बाद एक 50 मिसाइलें भी दागी गई हैं। वो वीडियो भी आप देखिए पहले। ये देखिए इंटरसेप्ट कितनी हो पा रही है, अंदाजा लगाइए। इंटरसेप्टर आता है लेकिन इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। ऐसी 1 2 नहीं 50 मिसाइलें ताबड़तोड़ दागी गई। और खास बात यह रही, एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। भारी चोट इन सब के बीच इजराइल को लगी है। एक और वीडियो इससे जुड़ी हुई दिखाता हूं, दूसरी देखिए। आसमान में देखिए कितनी सारी मिसाइल है एक साथ गिरती हुई। यह ईरान का पुराना रवैया है कि वो एक साथ कई मिसाइल दागता है। उसे पता है कि जब आप जिस देश के ऊपर से उड़ते हुए आपकी मिसाइल जा रही है तो वहां पर भी एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, वहां पर आपकी कुछ मिसाइल गिराई जा सकती हैं। इसके बाद जिस देश पर आप दाग रहे हैं, यानी इजराइल पर दाग रहे हैं, वहां पर भी कई मिसाइलें गिर सकती हैं। ऐसे में नुकसान पहुंचे। देखिए कितनी मिसाइल है, कितनी इंटरसेप्ट हुई, आप खुद देख लीजिए। ये देखिए एक और। तो बताया गया 50 मिसाइल दागी गई इजराइल पर और उनमें से ज्यादातर इंटरसेप्ट नहीं हो पाई। और इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो पहले मैं आपको दावा दिखा देता हूं, क्या कह रहे हैं जरा इनको सुनिए। در پنجمین روز از آغاز جنگ و تجاوز مشترک آمریکایی صهیونی به میهن اسلامی با اجرای عملیات‌های مقتدرانه و غرورانگیز ضربات سنگین و مهلکی به مواضع، سامانه‌ها و تجهیزات راهبردی तो ये आईआरजीसी एयर स्पेस ने दावा किया है कि 40 से ज्यादा मिसाइलें अमेरिकी ज़ायोनी ठिकानों पर दागी गई हैं। 10 और ड्रोन, जिनमें हर्मीज जो खास तौर पर इजराइल का एक ड्रोन है वो MQ-9 रीपर शामिल है, वो मार गिराए गए। हमलों का निशाना कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने बताए गए हैं। यानी एक के बाद एक निशाना बनाया गया। लेकिन अब सवालों के घेरे में सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान नहीं है, हमारे देश की सरकार भी है
कि उनके बिल्कुल करीब खड़े हुए ईरान का एक जहाज जो उन्हीं के बुलावे पर आता है उसे अमेरिका निशाना बनाता है, और अमेरिका के खिलाफ क्या कार्रवाई हमारे देश की सरकार करेगी। नमस्कार।